परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि आपके स्कूल में या ऑफिस में या आपके घर में भी अगर हम स्कूल को लेके चले तो हर एक टीचर का एक अलग सा कैबिनेट होता है, अलग सी जगह होती है। वहाँ पर वो अपनी फाइल्स रखते हैं। ये हो सकता है आपके मैथ्स टीचर का हो, ये आपके केमिस्ट्री टीचर का हो। तो अपने क्लासेस या अपने स्टूडेंट्स की अलग अलग फाइल रखते हैं। तो ये जो शेल्व है इसी को हम फोल्डर बोलते हैं। और इसके अंदर जो फाइलें रखते हैं इसी को हम कहेंगे फाइल्स। कंप्यूटर में भी इसी तरीके से नाम दिए गए हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल, ये फाइल होगी, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी, ये डिजिटल फाइल होगी। और इसको आप, जैसे ये एक फोल्डर है, केमिस्ट्री वालों ने इसमें रख दिया, मैथ्स वालों ने इसमें रख दिया, सोशल साइंस वालों ने इसमें रख दिया और हिंदी वालों ने इसमें रख दिया। तो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, और साथ में आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि जब भी आप खोलेंगे अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, और अगर आप मोबाइल में है, एंड्रॉयड में, तो माई फाइल्स खोलिए। माई फाइल्स खोलेंगे तो खुल जाएगा। इसमें अलग अलग फाइल्स हैं और इन फाइल के अंदर जैसे म्यूज़िक है तो इसके अंदर गाने होंगे, वो अलग, ये फोल्डर्स है, सॉरी ये फोल्डर है, इसके अंदर फाइल्स होंगी, गानों की फाइल होंगी। तो एक फोल्डर, अब आप देखें ये आपके पिक्चर्स हैं। आप चाहेंगे कि भाई मैं पिक्चर अलग रखूं और म्यूज़िक जो मेरे ऑडियो फाइल्स हैं वो इसमें रखूं। अगर आप इसमें ऑडियो फाइल रखते हैं तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मामला गलत हो जाएगा। पिक्चर्स में पिक्चर ही रहे तो बेहतर है, म्यूज़िक में म्यूज़िक ही रहे तो बेहतर है। जैसे आपकी मैथ्स टीचर अगर इसमें रख दे अपनी फाइल तो गलत हो जाएगा, हिंदी वाले अगर सोशल साइंस में रख दे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये विंडोज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो चित्रण है ये आपको दिखा रहा है लिनक्स का, मतलब उबुंटू जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्जन। ये सारे के सारे आपके फोल्डर्स हैं। इन फोल्डर के अंदर फाइलें होती हैं। जैसे ये एक फाइल बाहर रखी है, ये फोल्डर है, ये फाइल बाहर रखी हुई है। तो हर एक फाइल जो होती है वो कोई ना कोई काम करती है, उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। मैं भी बताता हूं आपको। फाइल्स और फोल्डर, कंप्यूटर में जब भी आप काम करते हैं तो फाइल्स पे काम करते हैं, अलग अलग फाइल्स पे काम करते हैं। और ये जो फाइल्स होती हैं, जैसे फाइल 1 हो गई, फाइल 2 हो गई, ये आप एक फोल्डर में रखते हैं ताकि भाई एक जैसी फाइल एक जगह आप रख सकें। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर में रखी होती है वो फाइल्स में होती है, डिजिटल फाइल्स होती हैं। अब हर एक फाइल, जैसे मैं बता रहा हूँ, अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। हर एक फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पर फाइल का नाम होगा, डॉट होगा, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा। ये फाइल नेम होगा, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा, ओके, डॉट के साथ एक्सटेंशन होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हमने नोटपैड से बनाया है और वो टेक्स्ट फाइल है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल नेहा नाम ले लेते हैं। तो नेहा की फाइल बनानी है नोटपैड में, तो आप कहेंगे नेहा डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी बता रहा है कि ये टेक्स्ट फाइल है, तो इसके एक्सटेंशन को देख के आप समझ जाएंगे कि क्या फाइल है। मान लीजिए आपने गलती से नेहा डॉट इसको MP3 कर दिया, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रही, क्योंकि नोटपैड इसको खोल पाएगा लेकिन नोटपैड इसको नहीं खोल पाएगा। नोटपैड जो एक टेक्स्ट एडिटर है वो इसीलिए बनाया गया है कि वो टेक्स्ट फाइल के साथ डील करेगा। अगर आपके पास कोई विनैम्प है या आपके पास ऑडेसिटी है या आपके पास मान लीजिए VLC प्लेयर है, वो इस फाइल को खोलेगा। लेकिन अगर आपने .txt को चेंज करके MP3 खोल कर दिया है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि नेहा.txt और नेहा.mp3 ये अलग अलग फाइल हो सकती है। लेकिन नेहा को अगर आप MP3 कर दें, जैसे इसी को गलती से आपने MP3 कर दिया, तो ये VLC नहीं खोल पाएगा, क्योंकि कंटेंट तो इसके अंदर टेक्स्ट फाइल है ना। ऐसे ही आप देखेंगे डॉक्यूमेंट फाइल का डॉक होता है, .doc या docx होता है XML बेस्ड। अगर आप
पिक्चर की फाइल देखते हैं, जेपीजी होगा उसमें, .jpg या .bmp होगा या .gif होगा, इस तरीके की फाइलें होती हैं। गानों के लिए जैसे मैंने कहा .mp3 है, यहाँ नाम होंगे फाइल के ना, डॉट आपके वेव फाइल हो गई, ऐसे अलग अलग तरीके की फाइलें होती हैं। और ये आप जैसे मान लीजिए ये गानों की फाइल आपने एक फोल्डर में रख दी, डॉक्यूमेंट फाइल आपने एक फोल्डर में रख दी, और ये इमेज फाइल आपने एक फोल्डर में रख दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम तरीके की फाइल हो सकती हैं, चाहे वो PDF फाइल हो, ये EXE होती है, एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, मतलब इसके अंदर प्रोग्राम लिखा होता है, ये इमेज फाइल है, ये आपकी एक्सेल की फाइल है, ये MP3 के बारे में हमने बात की, ऐसी आपकी ये मूवी फाइल है, वेव फाइल है, ये भी ऑडियो वीडियो के लिए चलती है। DLL अगर आप डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी बनाते हैं वो है, PHP कोई प्रोग्राम लिखते हैं, HTML प्रोग्राम लिखते हैं, उसके लिए .html लगाएंगे। तो अब ये जो .html है इसको आपका ब्राउज़र खोल पाएगा। जैसे आपने कहा माई फाइल .html, तो इसको केवल ब्राउज़र खोल सकता है और कोई प्रोग्राम इसको खोल नहीं पाएगा, या खोलने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी या फिर कुछ आपको गार्बेज चीज़ें दिखाई देंगी। क्रिएटिंग अ फाइल, अब हम क्या करेंगे, चाहे आप उबुंटू से करें चाहे विंडोज से करें, तरीका दोनों का सेम ही है ना, तरीका सेम ही है। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए नेहा है, और नेहा क्लास में आती है, टीचर चाहती है कि एक फ़ाइल इसकी नाम की कर दें, या तो एक टेक्स्ट फाइल बना दें और उसमें इनका नाम रख दें, इनका एड्रेस रख दें, इनका फ़ोन नंबर रख दें। तो कैसे हम करेंगे, पहले हम टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे, अभी मैं विंडोज़ में ही बताऊँगा, सेम चीज़ आप उबुंटू में करेंगे। उसके बाद एक टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे और टेक्स्ट फाइल जो होगा उसको वो अपने आप जब सेव करेंगे .txt में ही सेव होगा। उसके बाद हम उसमें एंट्री करेंगे, जैसे नेहा तिवारी है, शक्तिनगर न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर हम डाल देंगे और उसके बाद इसको हम सेव करेंगे। और सेव कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलिए ये काम हम करते हैं, मैं एक एक करके आपको तरीका बताता हूँ। चलिए यहाँ पर आ जाइए। हमने क्या किया, किसी में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, इधर पे मेरे पास नोटपैड है, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस भी है, तो नोटपैड पे ले लीजिए। नोटपैड प्लस प्लस थोड़ा एक और बढ़िया सा टेक्स्ट एडिटर है, बहुत अच्छा काम होता है उसमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको टेक्स्ट नोटपैड में करें। ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस थोड़ा एडवांस्ड है। तो आप देखिएगा कि इसमें हम चाहते हैं कि भाई नाम एंटर करें, तो हम नेहा नाम एंटर कर देते हैं। नेहा कैपिटल में करना चाहें तो कैप्स लॉक दबा के कर लीजिए, नेहा हो गया ये। अब इनका एड्रेस दे दीजिए, जैसे शक्तिनगर, कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको कहा गया वही कर दीजिए, बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। जैसे शक्तिनगर, और मोबाइल नंबर लिख दीजिए 783839934568। हो गया, 1 2 3 4 5, एक और कर देते हैं, ये इनका मोबाइल नंबर हो गया। अब ये तो हमने एंटर कर दिया, मैं टेक्स्ट एडिटर को कर रहा हूँ। अब इसको फाइल करेंगे, अभी अनटाइटल्ड है, देखिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इस पर स्टार लिखा है। अनटाइटल्ड मतलब इसका बाय डिफॉल्ट नेम बन गया अनटाइटल्ड। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि इसको सेव करना चाहेंगे, जब तक सेव नहीं करेंगे स्टार नहीं हटेगा। हम करेंगे फाइल और यहाँ पर जाएंगे सेव। तो सेव जब करेंगे तो ये आपको लोकेशन पूछेगा। मान लीजिए आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं यहीं पे, तो हम यहाँ पर कर देते हैं नेहा। अब देखिए कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अगर आपको फिर से दिखाऊं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि जब मैंने इसका कोई भी नाम दिया तो .txt अपने आप आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। .txt क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट पे ही काम करेगा, ऑल फाइल्स केवल टेक्स्ट फाइल ही है। तो आप क्या करेंगे, इस स्टार की जगह यहाँ नाम दे दीजिए नेहा, ठीक है जी। कैपिटल में देना चाहे कैपिटल में दे दीजिए, ठीक। और या सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये इसको कैपिटल में रखिए, एन को, और बाकी को छोटे में रखिए। अब आप इसको देखिए, ये एनकोडिंग है, ये अलग अलग टाइप के एनकोडिंग है। बेसिक हमारी UTF-8 है, यानी कि आपका यूनिकोड बेस्ड है, आप हिंदी भी लिख सकते थे इसमें। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ हमने जहाँ सेव किया है, तो हम जाते हैं यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया है। तो ये देखिए नेहा बन के आई है, और ये एक टेक्स्ट फाइल, अगर मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, 34 बाइट्स का है और आज के दिन हुआ है। और मैं इसको ज़रा ओपन कर देता हूँ। कैसे करेंगे, डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ।
अब आप देखें ये सेव हो गया। यही तरीका है, चाहे आप विंडोज़ में करिए, चाहे आप उबुंटू पे करिए, ये अब आपके ऊपर है। कुछ सवाल जवाब भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ फाइल? टिक मार्क द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो ये कॉपी करता है, जो भी चीज़ जिस पे भी सिलेक्शन होगा उसको कॉपी कर लेगा, और जिस भी जगह पे आप जाके कंट्रोल वी दबाएंगे ये जाके उसे पेस्ट कर देगा। तो क्या उत्तर हुआ इसका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ फाइल? तो कंट्रोल वी, सी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल? अभी अभी हमने देखा तो ये .txt था, नेहा .txt किया था ना हमने, आपको याद होगा, ये है txt होता, text नहीं होता ना। विच, इसका ये सही आंसर है। विच की डू यू यूज टू कॉपी समथिंग? टिक मार्क द करेक्ट आंसर। अब जैसे यहां से हमने देख लिया कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज होता है। ये कंट्रोल एक्स से आप कट कर देते हैं उसको, कंट्रोल जेड से आपने जो काम किया है वो अंडू हो जाता है, जो किया है वो एक्शन एक तरीके का एक स्टेप बैक हो जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया।